जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें 150 प्रश्न है तो पूरा हम लोग फुली देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगा, फिर आप हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सूफी संत महबूब ए इल्लाही कहलाता था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, महबूब इलाही का अर्थ होता है ईश्वर के प्रेमी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का बोला गया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्तित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुश्रुत। देखिए, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण नाम थे, एक चरक एवं सुश्रुत। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चरक भी थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919। इसका राइट आंसर रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। और इसका राइट आंसर गोपुरम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 8वीं शताब्दी में हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किस
देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेन चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1985 में आयोजित किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी? किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिए, स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद 1923 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय CR दास जो अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव को है। इनका मानना था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विज्ञान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दे तथा व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध और सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करना चाहिए। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त सम्राट जिसने हुंडों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है कौन था? औरंगजेब हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के ये प्रिय शिष्य थे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? और इसका राइट आंसर 14 एवं 18। देखिए, वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। और ये कब? 1930 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी घरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा यरोदा जेल में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान घरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरोदा जेल भेज दिया गया था। तब उनके स्थान पर अब्बास जी तबीयत नेता हुए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये घरसाना नमक सत्याग्रह के समय अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर भी मौजूद थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 12 मार्च 1576 ईस्वी को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1976। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी द्वारा अपने खुदाई खिदमतगारों संगठन के तहत लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। इस संगठन के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल कुर्ती रेड शॉर्ट। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि यदि भगवान असभ्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द संदर्भित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गाय के लिए। क्वेश्चन कर रहा है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईसा सन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया था। इस संस्था का नाम मित्र मेला था जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर सावरकर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतियों को फांसी की सजा दी गई थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और असफकुल्ला। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर कुंडलग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता कौन थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग भूगोल से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 7000 किलोमीटर की। नीलंगा घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। देखिए,
भारत चीन सीमा के पास नीलंगा घाटी उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है और 1962 के भारत और चीन युद्ध के पश्चात इसे बंद कर दिया गया था। मई 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? और इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो करेंगे हम लोग। देखेंगे अष्टमुंडी जो है केरल है, और पुलिकट जो है तमिलनाडु है, रूपकुंड जो है उत्तराखंड है, और सूरजकुंड जो है हरियाणा में है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ये तीनों को है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडिल पिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भीति मृत हो रही है। अत्यधिक जहाजरानी के कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाखड़ा नगाल किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए नागार्जुन कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर गौर करें। एक और दो होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रबल भीति तट के समानांतर स्थित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेलेपला दर्रा स्थित है? और इसका राइट आंसर सिक्किम में। देखिए ये दो पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है, और जेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और नथुला दर्रा भी सिक्किम में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है?
मिजोरम हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन कर रहा है मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जाग्रोस पर्वत स्थित है इराक में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चेन्नई। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप तीव्रता मापने के लिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, चिनकू हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नीलगिरी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थापित है, अनुसंधान संस्था स्थापित है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा करनाल में। करेरा अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन राज व्यवस्था से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 38 और 38 के ए में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है बैगर। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधायक राज्य के राज्यपाल संस्तुति के बिना पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है, और इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर आकलन समिति हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 14 दिन। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, सूचना का अधिकार, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के अ में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है राष्ट्रपति, देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख माना जाता है, इसलिए उसे संघ का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। दोनों सदन प्रस्तावित बिल को पारित करते हैं तथा यह बिल राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर के बाद अधिनियम अथवा कानून बन जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? और इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक पीएम की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। और इसका राइट आंसर 2 माह। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा 1773 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायिक शक्तियों के वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य छात्रत्व परिवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा 245। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, जिसने देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की संतुष्टि दी थी। और इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। और इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 35वें संशोधन के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1974 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। और इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा भाग 2 में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? और इसका राइट आंसर
1 वर्ष हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग साइंस का क्वेश्चन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका राइट आंसर गैटर होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अंगूर का खेती हो जाएगा। वेजिकल्चर जो होता है ये होता है वृक्षों की कृषि होता है। फिशिकल्चर जो होता है ये जो है मछली पालन से है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? और इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? अदरक जो है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? फास्फोरस 32, इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्लेट्स की। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आंख। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा O2। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG का, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मस्तिष्क। क्वेश्चन कर रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। कोष्ठ ऊतक। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है। मोती, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा?
देखिए स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में लाई जाती है। दृष्टकारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृति, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। अरस्तु हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है? विटामिन ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनलाइन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है तन्य, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठंड के समय में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग होता है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। क्वेश्चन कर है मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह था मटर का पौधा था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है, कारण है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है यहां से अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय से संदर्भ आंकड़े तैयार करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? नरेंद्र मोदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है
भारत में सीमांतर कृषि भूमि जोते का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से वर्ण द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला ब्रांड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर क्या है? इसका राइट आंसर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का। इसका वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मैथ का केवल मैं आंसर बताते चलूँगा। आप लोग मैथ का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर इसे बना लीजिएगा फिर इसका आंसर हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वीडियो को पुश कर लीजिएगा उसके बाद से इसे बनाइएगा आप लोग और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम लोग देखेंगे। छोटा नागपुर पठार है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है मरौरा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? और इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 935। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राहुल संकृत्यान। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर जो होगा ई हो जाएगा। देखिए इसमें सर्च लाइट के संपादक जो थे ये पटना का दैनिक अखबार था, जिसके पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे एवं दूसरे संपादक TJM मुरली मोहन प्रसाद थे और दूसरे जो थे TJM जॉर्ज थे। इस अखबार के संपादक आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जेल भी गए। इस अखबार के संस्थापक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बुक में ई दे रहा है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? और पाली अनुसंधान संस्थान है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 16 करोड़ टन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और बीच में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।